बलोच लिबरेशन फ्रंट ने केच के इलाके कोलवा सगक तंक के मकाम पर पाकिस्तानी फौज की गाड़ी पर हमला किया। इसके अलावा 4 मोटरसाइकिल सवारों फौजियों पर भी हमला किया और 2 पैदल फौजियों पर हमला किया। इस तरह कुल एक दिन में बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने पाकिस्तानी फौज के 6 अहलकार हलाक किए, जबकि कई दीगर जख्मी हो गए। हुकूमत की नाकाम मुआशी पॉलिसी, पीटीआई रहनुमा हमाद हसन ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहा पीडीएम हुकूमत को लगता है ट्विटर पर जाली ट्रेंड चलाने से इनके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। के इलाके कचलाक में दहशत गर्दों के हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। ईगल स्क्वाड के 2 जवान जख्मी भी हुए। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक हमला आवर मारा गया। ये कहते हैं इमरान खान मुआहदा कर गया था। अगर वो मुआहदा कर गया था तो इंप्लीमेंट करो, फिर दोबारा मुआहदा करने की क्या जरूरत है? यानी लोगों को झूठ बोल के आप लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं। पाकिस्तानी फौज के आज पसीने छूट गए हैं। पाकिस्तानी फौज की आज रातों की नींदें उड़ गई हैं। जितना ये अय्याशियां करते थे, पार्टियों में मार डांस चल रहा है, मुर्गी डांस चल रहा है, एक से एक दारू की बोतलें खुल रही हैं, शराबों में नहा रहे हैं, सब इस समय जो है अंधेरे कोने में जाकर के बैठ गए। सब ठंडे बस्ते में अपने को भवन में चले गए। आप देखो पाकिस्तानी फौज के ऊपर, पाकिस्तानी फौज को इंडिविजुअली बहुत डर था, बहुत ज़्यादा डर है। पाकिस्तानी फौजी कांपते हैं बीएलए से, बहुत ज़्यादा कांपते हैं टीटीपी से। अलग अलग दोनों एक साथ मिल गए हैं। ये एक महागठबंधन है। इस महागठबंधन से इनकी नींदें उड़ गई। जब अकेले इन्होंने इतनी ज़्यादा छक्के छुड़ा दिए, अकेले टीटीपी ने इतने तकरीबन 450 लोग मार दिए, अकेले बीएलए ने इतना आतंक मचा दिया। अब जब दोनों साथ में आ गए हैं तो फिर क्या आप क्या सीधे बाकायदा गाड़ियों से घुस के उठा लिए जाएंगे? 1 साल पूरा हो चुका है पीडीएम की हुकूमत को, और बड़े शान शौकत से ये जो इस टोले को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया था कौम के ऊपर, ये जिस नहज के ऊपर ये मुल्क आ चुका है, इससे पहले आज तक कभी नहीं आया। यूनाइटेड बलोच आर्मी ने जिला कलात की तहसील मंगचर में सरबंद के मुकाम पर बलूचिस्तान से कीमती ज़खायर ले जाने वाले ट्रक पर हमला करके उसे तबाह किया, लेकिन ड्राइवर और हेल्पर को बलोच होने की वजह से वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में गिलगित सिटी में कुन्नूदास कॉलोनी के लोग माफ़ कीजिएगा पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। माजूर कॉलोनी में 6 माह से पानी बंद है और औरतें और बच्चे दरियाए गिलगित से पानी लाकर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। तंग आकर औरतों और बच्चों ने सड़कों पर निकलकर एहतजाज करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने कराची की जेलों से 215 अफगान रिहा करके काबुल सरकार के हवाले कर दिए हैं। ईरानी सरकार ने पब्लिक मकामात पर हिजाब ना पहनने वाली औरतों को पकड़ने के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। याद रहे कि ईरान में जबरी तौर पर औरतों को हिजाब पहनने पर मजबूर करने के लिए बाकायदा हिजाब लॉ यानी हिजाब का कानून नाफिज किया गया है। आज मैं ये सख्त बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो ये मईशत का हाल है और जो इस वक्त गरीब का हाल है, गरीब का पेट आपके जाली ट्रेंड से नहीं भरना। इस सारे का मजमूई तौर पे नतीजा क्या निकला हमारी मईशत के लिए? बड़े शान शौकत से आए थे ना ये मुसल्लत टोले को हमारे ऊपर कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस ये देगा और सारा वक्त मईशत की सूरत हाल है। और इससे बुरी सूरत हाल मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि जब से पाकिस्तान तकलीफ में आया है आज तक पहले कभी नहीं। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। ये गुत्थी सुलझने के बजाय मजीद उलझती चली जा रही है। सवाल ये भी है कि अगर सुलझेगी तो किस तरह से सुलझेगी। पाकिस्तान मुसलसल मुआशी, आईनी और अदालती बहरान का शिकार है। हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि मसाइल हल होने की बजाय बढ़ते चले जा रहे हैं। ना सऊदी अरब ने इनको कहा है, ना किसी और ने कहा है।
देखिए इस वक्त तक जो मेरे सामने ये इस रीजन के अखबारात हैं वो कह रहे हैं कि द ऑफिशियल रिजर्व रिमेन अराउंड 4.2 बिलियन। होता यह है कि मेरे और आपके पैसे जो है बैंक्स के अंदर पड़े होते हैं डॉलर्स के नाम, उनको साथ इकट्ठे मिला कहते हैं ओ 9 अरब डॉलर हो गए, ओ 10 अरब डॉलर हो गए, और ये हो गया वो हो गया। इसी डर से लोगों ने बैंकों में डॉलर जमा कराने बंद कर दिए हुए। इसमें चीन की सरकारी वाणिज्य बैंकों का कर्ज भी शामिल है। पाकिस्तान पर चीन का 30 अरब डॉलर का कर्ज बकाया है, जो फरवरी 2022 में 25.1 अरब डॉलर था। इस कर्ज से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लगातार गुहार लगा रहा है। देखिए पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट में भी अब दो हिस्से हो गए हैं। The biggest support for groups like TTP has come from inside the Pakistani military establishment. इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे, इनको फैसिलिटेट किया अफगानिस्तान से वापस पाकिस्तान आने में, कईयों को जेल में से भी छोड़ा। पाकिस्तानी मीडिया डाउन के मुताबिक देश में जरूरी सामानों की साप्ताहिक और मासिक कीमत पहले से ही आसमान छू रही है और अब वित्त मंत्रालय ने पाकिस्तान के लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि मुद्रास्फीति अभी और बढ़ सकती है। सरकार की इस चेतावनी से साफ है कि दिवालिया होने के कगार पर पहुंचे देश में जनता की मुसीबत अभी और बढ़ने वाली है, लेकिन IMF ने अब तक उसे मदद देने पर मुहर नहीं लगाई है। पाकिस्तान की वैश्विक निकाय 1.1 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज की दरकार है। दो चीजें हैं, एक आई थिंक जो क्रिटिकल कंडीशंस IMF ने इम्पोज किए हैं, दे आर नॉट एबल टू फुलफिल दैट। मतलब उसने होमवर्क नहीं किया, अब जाके क्लास में बैठ के क्या करेगा। इस बीच हाल ही में कराची में सस्ता आटा और राशन लेने आई भीड़ भगदड़ का शिकार हो गई। इसमें 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जिसमें 3 बच्चे और 8 महिलाएं शामिल हैं। बात हो अगर हमारे सियासतदानों की, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उन्हें अवाम की, उनके मसाइल की कोई फिक्र नहीं है। इलेक्शन का वेट कर रहे थे कि इलेक्शन आएंगे तो अपना वोट कास्ट करेंगे, कुछ सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। मगर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आने के बावजूद नून लीग हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो अवाम को किसी तौर भी ये मौका देने के लिए तैयार नजर नहीं आती हैं। डिले करने के लिए कुछ इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। That's number one. The number two is bureaucrats at IMF will say, okay, this was what we agreed to do. Have you brought those documents? अगर वो restructuring के लोन के documents नहीं आए, there is no step to go forward. The other thing is, ये जो स्टेट डिपार्टमेंट है ना अमेरिका का, ये पब्लिक में तो अच्छे अच्छे बोलते हैं, लेकिन प्राइवेट में ये बहुत रूडली बात करते हैं। पाकिस्तान में इन दिनों खाने पीने की चीजों की कीमत सुन आपके होश उड़ जाएंगे। वहाँ 1 किलो प्याज की कीमत 131 रुपये किलो है, चावल की कीमत 188 रुपये प्रति किलो है, 1 किलो मूंग की दाल की कीमत 281 रुपये प्रति किलो है, तो वहीं डीजल की कीमत 294 रुपये प्रति लीटर है। उनके सीनियर इकोनॉमिस्ट वाज एन इंडियन, शी हैज नाउ गॉट प्रमोटेड वन स्टेप अबव। अभी थोड़े दिन पहले तो उनके बिलावल भुट्टो साहब, ही वाज लाइक कमिंग हियर सो फ्रीक्वेंटली, एवरी अदर वीक ही वाज इन वॉशिंगटन। अब नहीं आ रहे कोई भी। और देयर आर सम पीपल, आपने सुना होगा कभी साजिद तरार साहब को, वो कहते हैं कि आजकल IMF में इंडियंस का भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ गया है बिकॉज ऑफ the bureaucrats who work there. Things that I as a prime minister of a country should know because my military didn't tell me that. She was also saying that they are very rude. I was very surprised when she said that कि बहुत rudely बात करते हैं। पाकिस्तान की सिचुएशन अच्छी खासी प्रिकेरियस है। कहीं पर भी आप चले जाएं, IMF की जो नेगोशिएशंस हैं कभी भी 1 साल ऐसे डिले नहीं होती। जब अकेले मात्र पिछले 1 साल की हम लोग बात करते हैं, ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं, अकेले BLA ने क्या क्या किया है। 2 हेलीकॉप्टर गिरा दिए किसके, पाकिस्तानी फौज के। एक में कोर कमांडर था, ठीक है। उसके बाद लेफ्टिनेंट कॉलोनियल को पाकिस्तानी फौज के गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद ना जाने कितने ही तकरीबन जो आंकड़ा सामने आया था, तकरीबन 100 के आसपास जो है वो पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी फौज के लोगों को बलूचिस्तान के अंदर निपटा दिया। कराची तक घुस गया BLA। कराची में पिछले 1 साल में तकरीबन 3 बड़े धमाके करे, जिसमें से एक में तो चाइनीज़ भी मारे गए थे। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लो, वो चाइनीज़ वैन वाला किस्सा था ना वो, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लो कि BLA कितना ताकतवर था। TTP की अगर हम बात करें तो लगभग 450 तक अभी नंबर पहुंच गया। 450 पाकिस्तानी फौजी पिछले 1 साल में मार चुके हैं, जब से उनकी सरकार आई तब से। अब थोड़ा सा भी इससे आप अंदाज़ा लगा लो, ये अलग अलग थे तो ऐसे थे, ये साथ आ जाएंगे, इसका मतलब आप समझ लो, ये साथ आ जाएंगे तो जो पंजाब का इलाका, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद और उससे रिलेटेड जो लाहौर पंजाब का जो अर्बन पंजाब का इलाका है, उसमें अच्छी खासी पकड़ है, उसमें अच्छे खासा नेटवर्क है TTP का,
ये वो साबित भी कर चुका है। अभी चंद 3 दिन पहले जो धमाका हुआ इस्लामाबाद, तो उसने ये बात साबित भी कर दी। लाहौर में भी कई धमाके टीटीपी कर चुके हैं, जिसकी उन्होंने खुद जिम्मेदारी ली। कराची में इसकी बीएलए की बहुत मजबूत पकड़ है। ये तो शहरी इलाके हैं जहाँ पे इनकी पकड़ है, कभी भी कुछ भी बड़ा हंगामा कर सकते हैं, बड़ा धमाका करवा सकते हैं। पूरा बलूचिस्तान, पूरा खैबर पख्तूनख्वा, ये 2 राज्य पाकिस्तान के पूरी तरीके से उनके उसमें आते हैं। अगर इन दोनों राज्यों का अगर आप एरिया जोड़ लो, ये तकरीबन 65-70% पाकिस्तान का इलाका इनके अंडर आता है। और उसमें अगर आप शहरों को भी जोड़ लो तो ऑलमोस्ट 85% पाकिस्तान का ऐसा इलाका है जिसमें इन दोनों संगठनों का बहुत ही अच्छा ग्राउंड नेटवर्क है। ये कभी भी चाहे तो धमाका कर सकते हैं। और आपने एक चीज़ देखी होगी, पाकिस्तान में हमेशा हर बार यही 2 हमले करें, धमाके करें, या कोई और बलूच संगठन BLF हो गया, ये तो बहुत सारे वैसे बलूचिस्तान में संगठन है, सब टीटीपी जाकर मिल गया पहले। तो पर कोई भी संगठन करे उसे खुद से आकर के कबूलना पड़ता है, खुद ही आकर जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये पहले कोशिश करते हैं अपने मीडियम चिल्लाने की, जी कितना ही बड़ा धमाका हो गया, 10 लोग मर गए, लेकिन ये लोग क्या बोलेंगे, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, सिलेंडर ब्लास्ट बोल के निकल जाते हैं। उसके बाद ये कोशिश करते हैं और फिर इनकी ऐसा इतनी कमजोर हो गई है आजकल कि वो ढूंढ ही नहीं पाती, ना ही किसी को पता चल पाता है, तो मेहनत बर्बाद होती है। इसलिए खुद ही वो सब आकर के कबूल देते हैं ताकि दुनिया को पता चले कि हाँ हमने किया है।